अभी तो तुम छोड़ो, गाँव में ये स्थिति आ गई है, विप्र समाज सिर्फ बसपा के लिए समर्पित है। 2007 में बहन जी ने जो हमको सम्मान दिया, बहन जी ने जो हमको मान सम्मान दिया, हमारे लोगों को तरीके से रखा, हम भटक गए थे। अब 2022 में हम बिल्कुल रास्ता नहीं भटकेंगे। बहुजन समाज पार्टी को, बहन कुमारी मायावती जी को नेता मानते हुए बसपा के साथ हैं, वोट करेंगे, एक एक बूथ पे जाके वोट करेंगे। माननीय सतीश चंद्र मिश्रा, बहन कुमारी मायावती, मुन्ना पंडित। नमस्कार, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हो बी मिशन टीवी यूट्यूब चैनल को। आज हम यूपी विधानसभा चुनाव पर ग्राउंड सर्वे करते करते आप पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के शहर अलीगढ़ में। और अलीगढ़ में बहुजन समाज पार्टी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा जी का भी आज ब्राह्मण सम्मेलन नाम का वृद्ध वर्ग विचार गोष्ठी सम्मेलन नामक एक सम्मेलन है, उसको भी कवर करके दिखाएंगे। और जो भी लोग आए हैं वो सब कुछ भी दिखाएंगे। और उनके आने से पहले अलीगढ़ शहर को देखिए किस तरीके से सजाया गया है। स्वागत के तौर पर एक गेट बनाया गया है और उसमें बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और तमाम नेताओं के फोटोज लगे हुए हैं। लगातार बहुजन समाज पार्टी की कवरेज हम आपको दे रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, और आप बने रहिए हमारे साथ और आगे जो भी प्रोग्राम में होगा वो सब कुछ दिखाएंगे। आइए, हमारे सम्मेलन में आए कुछ बड़े बुजुर्ग भी हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे बात करेंगे। जी दादाजी, क्या नाम है दादाजी? राजवीर सिंह। 2022 विधानसभा चुनाव का कैसा माहौल है यूपी में? अरे अब तो अगर मालूम पड़ेगी यार, अभी का मालूम पड़ रही है। 4.5 साल बीजेपी की सरकार को हो गए, कैसा कार्यकाल रहा? भैया सबके कार्यकाल सबके बढ़िया ही बढ़िया चलता आ रहे हैं। हमारे दिमाग थे तो सबके बेकार हैं। धर्म के नाम पर लूटे है रही है, समझे, पर कोई मान कौन रहे हुआ है? राम मंदिर का मुद्दा हर बार गरमाया जाता है चुनाव ना। राम मंदिर तो खैर 500 साल पुरानो है, वो तो इन्होंने सही करो है। हाँ, तो अब भी वो कंप्लीट नहीं हो पाया। अभी कहाँ चल रही है कंप्लीट है? फिर वोट कहाँ से मिलेंगी? ये तो अधूरा रहेगा तभी तो वोट मिलेंगी। ये तो जनता को गुमराह करने के लिए सब ड्रामा कर रखा है। और राम मंदिर इस सरकार ने नहीं बनवाया, राम मंदिर कोर्ट बनवा रहा है, कोर्ट ही बनवा रहा है। हाँ, पैसा आम जनता ने दिया है। सरकार अपने नाम को ठप्पा लगा नहीं तो गलत कर रही है ना। आज आदेश से बनना है, जनता के पैसे से बनना है। ये तो खाम खा भाई लूट रहे हैं। ये तो जुमलों की सरकार है, नींव नहीं आई ऊपर। जुमलों की सरकार है, जुमलेबाजी करते रहेंगे, सरकार बनाते रहेंगे और सबका शोषण करते रहेंगे। जो कुछ मजे में है, नेता मजे में है, उनको आराम का मिल रहा है बिना कुछ किएगा। गरीब जनता की खून पसीने की कमाई को ये नेता खा रहे हैं पड्डे। इनको जितनी भी सुविधा दी जाती है वो सब बंद कर देनी चाहिए अगर इस देश को बचाना है। एक एमएलए एमपी को कुछ भी नहीं मिलना चाहिए, कोई सुविधा नहीं मिलनी चाहिए, तो ये देश बचेगा, नहीं तो गड्ढे में ही जाएगा। बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है कि ब्राह्मण समाज को बिल्कुल भी सम्मान नहीं मिला, इसमें ये कितनी सच्चाई? ब्राह्मण द्रोही हैं, ब्राह्मणों के दुश्मन हैं, ये ब्राह्मण द्रोही हैं सरकार। ये सरकार ब्राह्मण द्रोही है, बीजेपी सरकार। इसकी जो वोट बैंक था सवर्ण थी और उन्होंने सवर्णों को ही परेशान किया है। इनके मुंह से कभी सवर्ण शब्द नहीं निकला, दलित ही दलित करते रहे। इन्होंने न दलितों को कुछ दिया न सवर्णों को कुछ दिया, केवल अपना पेट भरा है जो भूखा था, और इनका पेट अभी भरने में नहीं आ रहा है। ऐसी कोई सरकार है जिसमें ब्राह्मण समाज को सम्मान मिला हो? जो कोई सरकार? हाँ, बसपा में मिल रहा है, इसलिए ब्राह्मण बसपा से जुड़ा है। 2022 में ब्राह्मण समाज किसकी तरफ है? बीजेपी को छोड़ करके बसपा की तरफ है। आपने बीजेपी पर विश्वास किया, बीजेपी ने आपको धोखा दिया, तो इस बार बदलाव लो? बिल्कुल बदला लेंगे। जो शोषण हुआ है, जो हत्याएं हुए हैं ब्राह्मणों की, जो निर्दोष और गरीब ब्राह्मणों की हत्या हुई है, उनका बदला जरूर लेना चाहता है ब्राह्मण। ब्राह्मण किसी को वोट दे लेकिन भाजपा को वोट नहीं देगा। और बसपा में अभी बहन कुमारी मायावती ने 18 तारीख को आवाज दी है, अभी 10-12 दिन हुए हैं। अभी ब्राह्मणों का हालत देख लीजिए क्या हाल है। हर ब्राह्मण बहन जी से जुड़ गया है, बसपा से जुड़ गया है, बसपा को वोट करेगा दिल खोल करके। और ब्राह्मण बुद्धिजीवी है, वो अपने साथ समाज के अन्य लोगों को, अन्य जाति के लोगों को सदा साथ लेकर चलता रहा है और सदा साथ लेकर चलेगा। क्या लगता है सच्चा, कितनी सच्चाई ब्राह्मण समाज जुड़ रहा है? हजारियों की संख्या में आज जुड़ गए। हमारे विप्र समाज के सबसे बड़े नेता सड़क से लेकर के संसद तक संघर्ष किया विप्र समाज के लिए। मुन्ना पंडित जी चंडोसे में, मुन्ना पंडित चंडोसे में सड़क से लेकर के संसद तक माननीय मिश्रा जी ने बहुत संघर्ष हम लोगों के लिए किया है। हम भटक गए थे, इस भाजपा के बहकावे में आ गए थे, लेकिन आज हजारों की संख्या में अलीगढ़
अलीगढ़ में भी विप्र समाज दूषित है, अलीगढ़ में भी विप्र समाज के साथ में जाति हो रही है। अलीगढ़ में टॉप क्लास के जो काश्तकार थे, किसान थे, व्यापारी थे ब्राह्मण समाज के, सब परेशान है सरकार से। इन्होंने तो कमलेश तिवारी लखनऊ में हमारे ब्राह्मण समाज के एक इकलौते ऐसे नेता थे जो हर वक्त ब्राह्मणों की आवाज़ उठाते। विकास दुबे, हमने मान लिया विकास दुबे अपराधी थे, लेकिन उनकी भाई की पत्नी जेल में डाल रखी है। लोकतंत्र भी तो है अपराधी के लिए। लोकतंत्र है तो लोकतंत्र इन्होंने कहाँ रखा? इनकाउंटर सड़क पे गाड़ी पलटा करके उनको मार दिया। बताइए आप, इन्होंने तो संविधान को भी नहीं बख्शा, ये तो अपनी मनमर्जी पे उतरा है। और आज मैं आपको बता दूं, अलीगढ़ में माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी के साथ बहुत सारे हम टंडों से 2 गाड़ी आई हैं, हमारी 2 गाड़ी आई है विप्र समाज, टोटल विप्र समाज हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो चंडों से बता रहा हूं मैं, बहुत अभी तो तुम छोड़ो, गाँव में ये स्थिति आ गई है, विप्र समाज सिर्फ बसपा के लिए समर्पित है। 2007 में बहन जी ने जो हमको सम्मान दिया, बहन जी ने जो हमको मान सम्मान दिया, हमारे लोगों को तरीके से रखा, हम भटक गए थे। अब 2022 में हम बिल्कुल रास्ता नहीं भटकेंगे। बहुजन समाज पार्टी को, बहन कुमारी मायावती जी को नेता मानते हुए बसपा के साथ हैं, वोट करेंगे, एक एक बूथ पे जाके वोट करेंगे। इतना हम आपके साथ कहना चाहते हैं। एक बार बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी, माननीय सतीश चंद्र मिश्रा, बहन कुमारी मायावती, मुन्ना पंडित, मोनू भैया, मोनू भैया, जय परशुराम, जय परशुराम, बोलो परशुराम भगवान की। एक बात है, हाथी नहीं, बोलो भगवान परशुराम की। हाथी नहीं गणेश, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया ऐसा है, अपराधी अगर अपराध करता है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, निश्चित मिलनी चाहिए, हम इसके पक्ष में नहीं हैं। लेकिन सज़ा आदमी करता है कि घर की औरत? हाँ, अरे उनको जेल में डाल दिया जाता है। अपराधी अगर अपराध करे उसको सज़ा मिले कोई बात नहीं, लेकिन घर की बेटी बहू जेल में सड़ रही हैं, उसका क्या होगा? शासन में औरंगजेब ने किया था, ऐसा ही किया है बीजेपी वालों ने। जो औरंगजेब ने किया था वो बीजेपी सरकार ने किया अपने शासन में 5 साल के में। उसने किसी ब्राह्मण को नहीं देखा, गरीब को नहीं देखा, सत्यता को नहीं देखा। बाबा जी ने अपनी चलाई, सही है तो, गलत है तो। जी, यानी उन्होंने अपन आरक्षण दिया है 10%। ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, बनिए हैं, वैश्य, मुस्लिम हैं और ईसाई हैं। आरक्षण की जरूरत नहीं थी देश को थी आरक्षण को खत्म करने की। 10% आरक्षण दिया है 5 कास्टों के लिए, इसकी जरूरत कहाँ थी? वो भी संविधान में संशोधन करके, जरूरत नहीं थी। आरक्षण खत्म कर देते, जैसे नोटबंदी कर सकते हो, आरक्षण खत्म क्यों नहीं कर सकते? ये इनको तो जुमलों से ही फुर्सत नहीं मिली, 5 साल इनके कब निकल गए। ऐसा वादा हो जो पूरा हुआ इसका कोई भी नहीं, न काला धन वापस आया, न 15 लाख मिले, न रोजगार मिला, भुखमरी खत्म नहीं हुई, किसानों की आय दूनी नहीं हुई, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, किसान की उपज को कोई खरीदने वाला नहीं है। और कितना शोषण होगा किसान का कितना शोषण हुआ है। हमारे साथ आगरा में ब्राह्मण समाज के तमाम लोग मौजूद थे, उन्होंने अपनी बात रखी। इन बातों पर आप अपनी कमेंट में ला देना। इनका साफ सीधा कहना है कि ब्राह्मण समाज आप बहुजन समाज पार्टी करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। परशुराम की, सतीश चंद्र मिश्रा, बहन कुमारी मायावती जी।